कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर 1 बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। अगर हम देखें इंडिया की मार्केट में, तो इंडिया की प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट किया जाता है, इंडिया के लोगों को ट्रस्ट किया जाता है। और अगर हम देखें तो इंडिया की आवाम ही में से बहुत से लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं। इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है हमारी निस्बत। तो पॉपुलेशन से क्या होता है, हमारी भी कम थोड़ी है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। फिर भी उनका रकबा, उनकी जो है इकोनॉमी, वो हमसे बेस्ट है। तो दोस्तों, एक खबर आई कि इंडिया में रोज 1 बिलियनियर पैदा होता है। तो इसमें तारीफ करनी पड़ेगी आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों, आपको पता ही होगा, फॉरेन की मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनके सीईओ इंडियंस हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये कैसे है? ये एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अब यहाँ पर पाकिस्तान कंपेयर करता है इंडिया से अपने एजुकेशन सिस्टम की। अब यहाँ पे लेकिन इस बात का पाकिस्तानियों को भी पता है कि जितनी डिग्रियाँ वो लेके घूम रहे हैं, कोई भी फॉरेन कंपनी उन्हें वैकेंसी नहीं देती है, उनको जॉब पर नहीं रखती है। वजह क्या है? फ्रॉड, धोखाधड़ी और जितने भी क्राइम होते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये जो है पाकिस्तानी मोस्टली करते हैं। अब ये एक वजह रहती है। अब यहाँ पे बात आती है कि एजुकेशन सिस्टम की। जब उनके पास भी एजुकेशन सिस्टम है तो वो ये इस चीज़ को, इस मुकाम को हासिल क्यों नहीं कर पाते? तो मैं आपको बता देता हूँ। हम जो भी इंडियंस हैं, इंडियंस की एजुकेशन सिस्टम जो है टाइम टू टाइम अपडेटेड होती रहती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, जो एक बार पहले पुराने ज़माने में जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने सेट कर दिया तो वही अब तक चलता रहा है। और ये बात पाकिस्तानी भी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 12th का जो स्टूडेंट होता है उसका एजुकेशन का लेवल जो होता है इंडिया के 4th और 5th के स्टैंडर्ड के इक्वल होता है। तो यानी कि जो आप 4th या 5वीं में पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान में 12th में जाके पढ़ते हैं। फिर ये कहाँ से कंपेयर हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का? इसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। मिलते हैं हम वीडियो के एंड में। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि वहाँ पर छोटे बच्चों का माइंडसेट इस तरह से बिल्ड किया जाता है। वहाँ पर आईटी का जो प्रोफेशन है वो कितना हमसे आगे चले गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप है और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। मुझे मोदी से कुछ इख्तिलाफात हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने जो अपनी कंट्री के लिए किया है वो कर रहा है काम, और वो दिन ब दिन आगे भी जा रहे हैं। हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। अब तो स्कूल्स में ना पढ़ाई है ना कुछ है, बच्चों ने जाना है स्कूल वगैरह ऐसे आ जाना है। पहले होता था कि जी पढ़ाई भी होती थी, स्ट्रिक्टनेस भी होती थी, टीचर्स भी सख्त होते थे, और अब तो टीचर्स भी बस पढ़ाई करवा ही नहीं रहे हैं। टीचर्स अगर टीचर्स होंगी तो उनको अपने फैशन की पढ़ी होती है। अगर जेंट्स टीचर होगा ना, उनको भी बस यही है कि लड़की अगर उनके पास पढ़ी होगी ना, सरों ने भी ऐसी पिलाई हुई है ना कि बस क्या कह सकते हैं। एप्पल के न्यू सीएफओ भी इंडियन बन गया। सुना आपने? अब ये सिचुएशन यही है ना कि जो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वहाँ पर उनको टैलेंट नजर आ रहा है। ये नहीं कि टैलेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान के पास भी है। सर, ये बहुत सारे मेरे ऑडियंस भी इस चीज से एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा आके ये कहते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, बांग्लादेश से भी व्यूअर्स से मेरे देखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट कहाँ पर है वो नजर नहीं आता। वजह हमारी आवाम है और हुक्मरान में ही है हमारे, कि हम लोग अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी, मुझे लगता है कि इंडिया में कहाँ पर काम किया जा रहा है अपनी आवाम की ग्रूमिंग के लिए? वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से वो अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी तलीम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे स्कूल्स के हालात दिखाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी स्कूल्स के हालात बन गए हैं, छतें जो हैं वो ठीक नहीं है, पंखे ठीक नहीं है, डेस्क नहीं है, बाथरूम नहीं है, और इमारतें ऐसी हैं स्कूल्स की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि जैसे अभी इमारत बच्चों के ऊपर गिर जाएगी। कि अमेरिका ने भी देखा होगा और वहाँ से न्यूज आ रही है, वहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भाई इंडियंस को हमें रोकना पड़ेगा।
लोग पर परेशान होगी, सुनी होगी आपने जी, जी, बिल्कुल। कि भाई वो मिलीनियर यहाँ से जाते हैं और जाकर वहां पर जाकर अपनी कंट्री में मिलीनियर और बिलीनियर बन रहे हैं। तो हमें रोकना पड़ेगा, इधर ही उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा और इंडियंस के अंदर जो टैलेंट है। और वाकई में भी आप देखते हैं इंडिया अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है वहां के सीईओज हैं, ऐसे ही है। तो क्या हमें वो कैपेबिलिटी नहीं है या हमारे जो लेबर है वो स्किलफुल नहीं है? इंडिया के लेबर स्किलफुल किस तरह से होते जा रहे हैं? हम लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ा होता है। हर बंदा अपनी जो सा है जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो लगा हुआ है। उसका कोई विजन नहीं है, उसको कोई विजन मिल, अगर वो सोचना भी चाहे उसको रास्ते नज़र नहीं आते, उसको जो से अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती इस मुल्क के अंदर। वो सिर्फ अपने इसी कामों में उलझा हुआ है कि मैंने दिन में कमाना कहाँ से है और रात को खाना कहाँ से है। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से जो है हमें पॉजिटिव वे में अपनी मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? एजुकेशन से और लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने से। हमें अपने जो से टैलेंटेड लोग हैं उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें जी, इस बारे में तो हम सबसे पहले हमारा सिस्टम ही, एजुकेशन सिस्टम ही कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है इस बारे में। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट जो फंड देती है वो मोस्टली एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही इधर उधर ले जाते हैं गैर मामूली चीज़ों में, और बच्चों की जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कि जब पाकिस्तान के जो सी एलीट क्लास है या जो से पॉलिटिशियंस हैं, उनका माइंडसेट ये है कि यार इन बच्चों को आगे नहीं जाने देना, मजदूर का बच्चा आगे ना जाए, हमारे बच्चों के मुकाबले पे ना आए। जहाँ पर उन्होंने भेजना है उन्होंने अपने बच्चों को भेजना है, उन्होंने टैलेंट बेस पे भेजना ही नहीं है, उन्होंने सिफारिश की बेस पे भेजना है कि जिसके पीछे सिफारिश कितनी बड़ी है। इसी बेस पे वो जो है सारे बाहर जा रहे हैं, इसी बेस पे जो सी स्पोर्ट्स चल रही है, इसी बेस पे सारा कुछ चल रहा है। अगर तो ये टैलेंट बेस पे आगे भेजे हैं बच्चों को तो फिर तो टैलेंट नजर आएगा पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में आएगा। इंडिया से ज़्यादा टैलेंट हमारे पास है। शायद इंडियन चैनल्स के ऊपर एक प्रोग्राम भी चल रहा है कि वो आप जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो जाके अपना आइडिया देता है और वो उसी वक्त उसके आइडिया के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। वो उसके आइडिया को जो है वो उसी वक्त बाय करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कोई भी आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके दिल में एक डर होता है कि जी मेरे पास पैसा होगा तो मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, और अगर मैं पैसा किसी से कर्ज लेकर शुरू करूँ तो क्या वो बिज़नेस चलेगा? आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर एक बंदे ने ये सामने आपके ज्वेलरी का स्टॉल लगाया, ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ है, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई इंतज़ामिया के लोग आएंगे और इसको उठा के ले जाएंगे, या इसके सामान को तोड़ देंगे या इसकी टेबल को तोड़ देंगे। और हमारी डिग्रियां देख लें आप, इतनी पीएचडी लेवल की डिग्रियां, लेकिन कोई भी जॉब नहीं है। और जब जॉब नहीं है तो फिर देख लें आप बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। एमबीबीएस कितने स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जॉबलेस हैं, तो कोई भी स्कोप या कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आता। हर स्टूडेंट कहता है कि मैं फ़ौरन जाऊँ। दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो को लाता रहूँगा। धन्यवाद।